अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट हैं, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्तमैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। भारत हो या नेपाल हो या अन्य देश हो, सावधान। और ये अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारा सहयोग कर देगा तो इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं कि सहयोग कर देगा, सब विरोधी है। 15 किलोमीटर 3 बजे रात्रि के घर से भगे थे। तो देखते हैं थोड़े दिन तक, फिर लगता है मन टूट जाता है। आपकी हर चूक से ही आपको भगवत प्राप्ति करेगी। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। वे बताते हैं कि हस्तमैथुन जैसी आदतें मन और शरीर की ऊर्जा को कमजोर कर सकती हैं। उनका सुझाव है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों, भक्ति, ध्यान और सेवा में लगाएं। इससे न केवल इच्छाओं पर नियंत्रण मिलेगा बल्कि जीवन में शांति और संतुलन भी आएगा। महाराज जी कहते हैं कि आत्मनियंत्रण से ही सच्चा सुख और सफलता मिलती है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते। यह विषय बहुत से लोगों के लिए संवेदनशील हो सकता है, लेकिन इसे समझना और इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। समाज में कई मिथक और गलत फहमियां फैली हुई हैं, जिनके कारण लोग अपने अनुभव साझा करने से कतराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम इस विषय को सामान्य बातचीत का हिस्सा बनाएं, ताकि हर कोई बिना झिझक अपने सवाल पूछ सके और समाधान पा सके। लेकिन यह कई युवाओं की जिंदगी को प्रभावित करता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इसी चुनौती से जूझते हैं और उन्होंने इसे पार भी किया है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि उम्मीद और समाधान की ओर ले जाना है। बदलाव संभव है। महत्वपूर्ण यह है कि आप गिरने के बाद उठने का हौसला रखते हैं। इस चर्चा को एक सीखने की प्रक्रिया मानिए, न कि शर्म का कारण। आपकी जिंदगी कीमती है और आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। चलिए समाधान की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। हस्तमैथुन अपने आप में कोई बीमारी या अनैतिक कार्य नहीं है। यह मानव कामुकता का स्वाभाविक हिस्सा है। समस्या तब शुरू होती है जब यह आदत मजबूरी बन जाए, जब आप चाहकर भी खुद को रोक न पाएं। लत तब बनती है जब मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम बार बार उसी सुख की मांग करने लगे। अगर यह आपकी पढ़ाई, काम या रिश्तों को प्रभावित कर रही है तो यह एक संकेत है कि यह अब सिर्फ आदत नहीं रही। यह आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि एक जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। खुद को दोष देने के बजाय स्थिति को समझें और बदलाव के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप बार बार खुद से वादा करते हैं कि आदत छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी दोहराते हैं, तो यह एक संकेत है कि आपको मदद की जरूरत है। कई बार भावनात्मक तनाव, अकेलापन या बोरियत भी इस आदत को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर यह आदत आपकी पढ़ाई, काम या रिश्तों में बाधा बन रही है तो इसे गंभीरता से लें। समस्या को स्वीकारना और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना पहला कदम हो सकता है। अगर खुद से बदलाव मुश्किल लगे तो काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। यह आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि एक जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। जब यह आदत लत बन जाती है तो सबसे पहले शरीर पर असर दिखता है। थकान, ऊर्जा की कमी और सुस्ती। अत्यधिक हस्तमैथुन से शरीर को उबरने का समय नहीं मिलता, जिससे शारीरिक शक्ति कम हो जाती है। पीठ या कमर में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और नींद की समस्या आम हो जाती है। नींद की कमी आपकी याददाश्त, एकाग्रता और मूड को प्रभावित करती है। यह शारीरिक गिरावट आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। अच्छी खबर यह है कि जैसे ही आप नियंत्रण पाना शुरू करेंगे, शरीर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। लत के कारण अक्सर व्यक्ति की रोजमर्रा की प्रेरणा और उत्साह भी कम हो जाता है। छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगते हैं और जीवन में रुचि घटने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति दोस्तों और परिवार से दूरी बनाने लगता है, जिससे अकेलापन और बढ़ जाता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार से शरीर और मन को ताकत मिलती है। याद रखें, बदलाव संभव है। जैसे जैसे आप अपनी आदतों पर नियंत्रण पाते हैं, ऊर्जा और आत्मविश्वास लौटने लगते हैं। बस RS99 में अपनी क्रिएटिविटी को प्रो लेवल पर ले जाएं। वो भी इंडिया और नेपाल दोनों के लिए 100% भरोसेमंद और बिल्कुल असली। इसमें मिलेगा आपको प्रीमियम फीचर्स, लाखों टेम्पलेट्स, बैकग्राउंड रिमूवर, रिसाइज टूल्स और बहुत कुछ। स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है। मैं खुद इसे 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये पूरी तरह सेफ और जेन्युइन है। अगर आप भी कैनवा प्रो लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप करें। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, मौका मत गंवाना। इस लत का सबसे गहरा असर आपके मन और भावनाओं पर पड़ता है।
लगातार चिंता, तनाव और बेचैनी। हर बार इस आदत के बाद अपराध बोध और शर्म की भावना आती है, जिससे आत्मसम्मान कम होता है। आप खुद को दूसरों से अलग थलग महसूस करने लगते हैं, जिससे अकेलापन बढ़ता है। यह अकेलापन लत को और मजबूत करता है और आप फिर उसी चक्र में फंस जाते हैं। रिश्तों पर भी असर पड़ता है। भावनात्मक दूरी, गलत फहमियां और उपेक्षा। यह मानसिक बोझ आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। कई बार लोग अपने जज्बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। खुलकर बात करना और अपनी भावनाओं को स्वीकारना बहुत जरूरी है। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। छोटे छोटे सामाजिक जुड़ाव भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। अगर भावनात्मक बोझ बहुत ज्यादा हो तो काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेने में हिचकिचाए नहीं। ये आपकी ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। माइंडफुलनेस, ध्यान और नियमित व्यायाम से भी चिंता और तनाव को कम किया जा सकता है। खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। कमजोर मोमेंट्स में समझदार मेंटर्स से गाइडेंस आगे का रास्ता रोशन कर सकती है। जाने माने स्पिरिचुअल टीचर प्रेमानंद जी महाराज सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। उनके हिसाब से सच्ची स्ट्रेंथ डिजायर्स को दबाने में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और धीरे से रीडायरेक्ट करने में है। वह डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का सुझाव देते हैं। हर दिन कुछ पल शांति से बैठने, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने और बिना जजमेंट के अपनी अर्जेस को एक्नॉलेज करने का। यह सिंपल एक्ट सेल्फ अवेयरनेस और इनर स्ट्रेंथ बनाता है। प्रेमानंद जी महाराज अपनी रूटीन में मेडिटेशन या चैंटिंग जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को शामिल करने की भी सलाह देते हैं। ये प्रैक्टिसेस माइंड को शांत करती हैं, बेचैनी को कम करती हैं और आपको अपने इनर सेल्फ से फिर से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। याद रखें, सेल्फ कंट्रोल पनिशमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्शियस चॉइसेस बनाने के बारे में है, जो आपकी लॉन्ग टर्म वेलबीइंग के साथ अलाइन होती हैं। पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ आप धीरे धीरे पुराने पैटर्न्स को ओवरकम कर सकते हैं और एक ज्यादा पीसफुल, फुलफिलिंग लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। इन टीचिंग्स को आपको चेंज की तरफ छोटे स्टेबल स्टेप्स लेने के लिए इंस्पायर करने दें। यह ट्रस्ट करते हुए कि हर एफर्ट मायने रखता है और हर दिन एक नई शुरुआत है। समाधान की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। खुद से ईमानदारी से कहें कि आपको बदलाव चाहिए। अपने ट्रिगर्स पहचानें, कब, कहां और क्यों यह आदत दोहराते हैं। जब इच्छा हो तो खुद को व्यस्त रखें, टहलें, संगीत सुने या किसी दोस्त से बात करें। रचनात्मक गतिविधियां और नई हॉबीज अपनाएं ताकि दिमाग व्यस्त रहे। नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन से शरीर और दिमाग को ताकत मिलेगी। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, प्रगति को ट्रैक करें और हर छोटे कदम की सराहना करें। बदलाव में समय लगता है, अपने आप को धैर्य और करुणा से देखें। हर दिन अपनी प्रगति को लिखें। जर्नलिंग से आपको अपने पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया और इंटरनेट का सीमित उपयोग भी मददगार है। अपने आसपास सपोर्टिव लोगों का नेटवर्क बनाएं, दोस्त, परिवार या मेंटर। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं, यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। याद रखें, आपको यह लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। मदद मांगना साहस की निशानी है। भरोसेमंद दोस्त, परिवार या किसी परामर्शदाता से बात करें। भावनाएं साझा करने से बोझ हल्का होता है। कभी कभी पेशेवर मदद लेना जरूरी होता है। थेरेपिस्ट या काउंसलर आपकी सोच बदलने में मदद कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होकर आप दूसरों की कहानियों से प्रेरणा पा सकते हैं। अगर कभी फिसल जाए तो खुद को माफ करें और फिर से कोशिश करें। यह एक लंबी यात्रा है। आपकी जिंदगी अनमोल है। आज ही पहला कदम उठाई, मदद लें और अपने जीवन को नई दिशा दें। अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भरोसेमंद लोगों से बात करें, चाहे वह दोस्त हों, परिवार या शिक्षक। आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं, जहां आप गुमनाम रहकर भी सलाह ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स और मोटिवेशनल वीडियो भी आपकी सोच बदलने में मदद कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इन चुनौतियों को पार किया है। उनकी कहानियां आपको उम्मीद और प्रेरणा देंगी। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। आप अकेले नहीं हैं। मदद लें, आगे बढ़ें और अपने जीवन को नई दिशा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।